अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। पिछले एपिसोड में हमने रिवीजन किया था और वो एक यानी मुफ़रद इस्म के बारे में रिवीजन किया था कि उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी एक इस्म में आप उसकी एराब देखते हैं, अदद, जिन्स और किस्म, यानी इंग्लिश में आप इसको कहते हैं स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप। आज इंशाल्लाह हम मुरक्कबात का रिवीजन करेंगे। मुरक्कबात में आपने 5 मुरक्कब पढ़े थे। पहला आपने मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ा, उसके बाद मुरक्कब जारी, हर्फ़ नसब और उसका इस्म, हर्फ़ नसब व इस्मुहा, ये आपका तीसरा था जिसको आप मुशब्बह बिल फ़ेल भी कहते हैं। चौथा आपने मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ा था और पाँचवां और आखिरी मुरक्कब इशारी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी के रिवीजन से। आइए आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी में आपने पढ़ा कि उसके 2 हिस्से होते हैं, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। लेकिन उर्दू में जब भी हम इनको बोलेंगे तो का, के, की का यानी 2 इस्म के बीच में का, के, की का इस्तेमाल होगा। अगर हम कहते हैं अल्लाह का रसूल तो का बीच में आया, ज़ैद की किताबें तो की बीच में आया, फ़ातिमा का घर तो का बीच में आया, मक्का के मुशरिक तो के बीच में आया। तो का, के, की कोई अरबिक नहीं होती है। दरअसल आपको पहचानना होता है कि कब 2 इस्म के बीच में का, के, की मौजूद हैं। और उसकी पहचान कैसे होगी? उसकी पहचान ऐसे होगी कि जब भी आप 2 या 2 से ज़्यादा इस्म या अस्मा इकट्ठा देखेंगे तो आप पहचानने की कोशिश करिए कि क्या उसमें कोई इस्म है जो हालत जर में है। अगर आपको कोई इस्म हालत जर में दिख जाता है तो उसकी 2 वजहें हो सकती हैं, या तो उससे पहले हर्फ़ जर होगा या फिर वो मुदाफ़ इलैह बनना होगा। अगर हर्फ़ जर होगा तो उसकी पहचान अल्हम्दुलिल्लाह आपको है, वो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका हम रिवीजन करने वाले हैं। लेकिन हुरूफ़ जर फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बी, ता, काफ, लाम, वाव, मुंज़ु, मुस्खला, रुबा, हाशा, मिन, अदा, फ़ी, अन, अला, हत्ता, इला, ये हुरूफ़ जार हैं। तो जब भी ये आएंगे तो अपने बाद वाले इस्म को हालत जर में ले आएंगे। या फिर दूसरी वजह हो सकती है कि वो मुदाफ़ इलैह बनना है, क्योंकि मुदाफ़ इलैह की कंडीशन क्या है, वो हमेशा हालत जर में रहते हैं। तो जब भी हम देखते हैं कि कोई भी इस्म हालत जर में है तो कोशिश करिए कि उससे पहले वाले इस्म को ध्यान से देखें, क्या वो हल्का है, लाइट है। क्योंकि मुरक्कब इज़ाफ़ी को जब आप उर्दू में लिखेंगे तो मुज़ाफ़ इलैह हमेशा पहले लिखेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुरक्कब इज़ाफ़ी के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा कहलाता है मुज़ाफ़ और दूसरा हिस्सा कहलाता है मुज़ाफ़ इलैह। पहला हिस्सा कहलाता है मुज़ाफ़ और दूसरा हिस्सा कहलाता है मुज़ाफ़ इलैह। लेकिन जब आप उर्दू में इसको कहेंगे, मिसाल के तौर पे आपने कहा अल्लाह का रसूल, तो यहाँ पर का बीच में आया, तो का, के, की से पहले वाला इस्म हमेशा उर्दू में आप मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। का, के, की से पहले वाला इस्म हमेशा मुज़ाफ़ इलैह रहेगा और का, के, की के बाद वाला इस्म मुज़ाफ़ कहलाएगा। ठीक है। लेकिन अरबिक में पहले आप मुज़ाफ़ लिखेंगे और बाद में मुज़ाफ़ इलैह। और हिंदी में या उर्दू में आप पहले क्या बोल रहे हैं? पहले आप मुज़ाफ़ इलैह बोल रहे हैं, बाद में मुज़ाफ़। ठीक है। तो मुज़ाफ़ की 2 कंडीशन क्या हैं? मिसाल के तौर पे हमने कहा कि अल्लाह का रसूल, तो का के बाद में रसूल जो है ये मुज़ाफ़ है। ठीक है, क्योंकि उर्दू में हम पहले मुज़ाफ़ इलैह लिखते हैं, बाद में मुज़ाफ़। लेकिन यही चीज़ अरबिक में पहले मुज़ाफ़ है, तो मुज़ाफ़ लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे इसको बेसिकली रसूलू। ठीक है, रसूलू, या मैं इसको रसूलुन कर देता हूँ, इसको अल्लाहू। ठीक है। अब हमें 2 कंडीशंस पे ध्यान देना है
कि मुदाफ़ मुदाफ़िले की दो कंडीशंस क्या हैं। मुदाफ़ मुदाफ़िले की दो कंडीशंस हैं कि वो हमेशा मुदाफ़ हमेशा लाइट होते हैं, तो यहाँ पर रसूलु को हम लाइट कर देंगे, तनवीन हटा देंगे और इसके ऊपर अल दाखिल नहीं होगा, मुदाफ़ के ऊपर अल दाखिल नहीं होगा। और मुदाफ़िले अल्लाह ही हमेशा हालत जर में होगा। और दूसरी कंडीशन मुदाफ़िले की यह है कि हम इसको प्रॉपर या कॉमन बना सकते हैं। मुदाफ़िले को ही हम या तो मारिफा बनाएंगे या नकिरा बनाएंगे। अब यहाँ पर ये बेसिकली मारिफा है क्योंकि अल्लाह का नाम है, तो ये पूरी मुरक्कब कहलाएगी मारिफा मुरक्कब। तो इसकी तर्जुमानी होगी अल्लाह का रसूल। तो मुदाफ़ की दो कंडीशंस, मुदाफ़ हमेशा लाइट होंगे और उसके ऊपर अल नहीं होगा। मुदाफ़िले की दो कंडीशंस, हमेशा हालत जर में होंगे और प्रॉपर और कॉमन बनाएंगे, यानी मारिफा और नकिरा मुदाफ़िले को ही बनाएंगे आप। पांचवी कंडीशन ये है कि इन दोनों के बीच में गैप नहीं होगा, कोई दूसरा लफ्ज़ हर्फ बीच में नहीं आएगा मुदाफ़ मुदाफ़िले के। जैसे ही मुदाफ़ आएगा उसके फ़ौरन बाद मुदाफ़िले होना चाहिए। तो ये मुदाफ़ मुदाफ़िले की कंडीशन है। और छठी और आखिरी कंडीशन, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि उर्दू में आप हमेशा पहले मुदाफ़िले लिखते हैं, बाद में मुदाफ़। अरबिक में आप पहले मुदाफ़ लिखेंगे, बाद में मुदाफ़िले। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि ज़ैद की दो किताबें, तो किताबानी, ठीक है, और ज़ैदुन। अब हम इसको मुदाफ़ मुदाफ़िले बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको किताबानी को हम लाइट करेंगे तो रह जाएगा किताबा, और ज़ैदुन को हम ज़ैदिन कर देंगे, किताबा ज़ैदिन, यानी ज़ैद की दो किताबें। अब हम अगर ये कहना चाहते हैं कि मक्का के मुशरिक, तो मुशरिकूना और मक्कातू, तो जब हम मुशरिकूना को मुदाफ़ बनाएंगे तो इसको लाइट कर देंगे, रह जाएगा मुशरिकू, क्योंकि नून को ड्रॉप करना है। और मक्का का मक्काती नहीं लिखेंगे बल्कि मक्काता लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है ये गैर मुनसरिफ है, पार्टी फ्लेक्सिबल है। जगहों के नाम, औरतों के नाम और गैर अरबी नाम जब भी आएंगे तो आप इनको गैर मुनसरिफ कहेंगे, जो कि हालत में जर में होने के बावजूद भी हमें दिखेंगे नहीं। अभी आपको पता है कि मक्का यहाँ पर हालत जर में है, लेकिन फिर भी आप इसको मुदाफ़िले मतलब की वजह से ये हालत जर में, लेकिन आप इसको नसब की तरह लिखा हुआ देख रहे हैं, यानी ज़बर पर ख़त्म हो रहा है, तो आप इसको मुदाफ़िल मक्का तक को नसब नहीं कहेंगे बल्कि जर कहेंगे, क्योंकि ये मुदाफ़िल है। तो ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह रिवीजन था मुरक्कब इज़ाफ़ी का। मुरक्कब इज़ाफ़ी में आपने दूसरी चीज़ ये पढ़ी थी कि ज़मायर जब अटैच्ड होकर आते हैं, ज़मायर जब मुत्तसिल होकर आते हैं किसी इस्म के साथ, तो वो भी मुदाफ़ मुदाफ़िले बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं किताबु और हु, तो इसको मिला के लिखेंगे तो हो जाएगा किताबु हु, यानी उसकी किताब, उसे एक मुज़क्कर की किताब। अगर हम कहते हैं किताबु प्लस हुम, तो ये हो जाएगा किताबु हुम, यानी उन सब मुज़क्कर की किताब। अगर मैं कहता हूँ रब्बू प्लस ना, तो ये हो जाएगा रब्बू ना, हमारा रब। इसी तरह से अगर हम कहते हैं रब्बी, रब्बू प्लस या मुतकल्लिम, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ मेरा रब, तो ये हो जाएगा रब्बी। ठीक है, रब्बी हो जाएगा, क्योंकि या क्या करता है, पीछे वाले हर्फ को ज़ेर की हरकत दे देता है, तो कहलाया जाएगा रब्बी। तो ये मुदाफ़ मुदाफ़िल हो गया। तीसरा और आखिरी आपने पढ़ा था स्पेशल मुदाफ़, यानी जिसको आप ज़र्फ़ कहते हैं, ऐसे इस्म जो कि वक्त के लिए इस्तेमाल होते हैं या जगह के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था फ़ौक़ा, तहता, क़ब्ला, बआदा, ये सारे वर्ड जो बैना, इंदा, ये सारे इस्म जो हैं बेसिकली ज़र्फ़ कहलाते हैं। तो इनके बाद जो भी इस्म आएगा वो हालत जर में होगा, क्योंकि ये ज़र्फ़ हैं, ये ज़्यादातर मुदाफ़ बनकर आते हैं। तो जब आप कहेंगे तहता, तहता के माने होते हैं नीचे, और अल अर्दी, तो तहत अल अर्दी यानी ज़मीन के नीचे। इसी तरीके से आप कह सकते हैं फ़ौक़ल अर्दी, यानी ज़मीन के ऊपर। तो ये ऐसे इस्म हैं जो कि अपने बाद वाले इस्म को हालत जर में ले आते हैं, क्योंकि ये ज़र्फ़ कहलाते हैं और इनका ताल्लुक़ या तो वक्त के साथ होता है या जगह के साथ होता है। तो ये भी आपने मुदाफ़ मुदाफ़िले में पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए हमारा दूसरा
मुरक्कब था और वो था मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी के भी आपने दो हिस्से पढ़े थे। पहला हुरूफ जर था। हुरूफ जर में बी, ता, काफ, लाम, वाव, मुंजु, मुज, खला, रुबा, हाशा, मिन, अला, फी, अन, अला, हत्ता, इला। तो ये जो हुरूफ जार हैं ये अपने बाद वाले इसम को हालत जर में ले आते हैं। ध्यान रहे कि इन दोनों के बीच में भी गैप नहीं होगा। इन दोनों के बीच में भी, जैसे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले के बीच में गैप नहीं होता है, इसी तरह से जार और मजरूर के बीच में गैप नहीं होगा। यानी हरफ जर के फ़ौरन बाद उसका इसम यानी मजरूर इसम आएगा और वो दोनों जार मजरूर मुरक्कब जारी कहलाएंगे। जैसे आप कहते हैं बी प्लस इसमू, तो अब बी और ये कहलाएगा इसमू, बी इसमू। लेकिन जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ये हमज़तुल वस्ल हटा देते हैं, बिस्मिल्लाही यानी अल्लाह के नाम से। तो बी के माने होते हैं से और इसमू के माने होते हैं नाम। तो जब आप इसको मिला के लिखेंगे तो हो जाएगा बिस्मी, ठीक है। और जब आप बिस्मिल्लाही लिखेंगे तो कहेंगे इसकी तर्जुमानी, क्योंकि इसमु अल्लाही मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है, ठीक है। आप जब कहते हैं इसमु और अल्लाही तो ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल हो गया, अल्लाह का नाम। और बी आप शुरू में लगा देंगे तो हो जाएगा से, अल्लाह के नाम से। तो इस बी ने क्या किया, इसमु को इसमी कर दिया, यानी मीम के नीचे ज़ेर आ गई और ये मजरूर हो गया, यानी हरफ जर बा की वजह से। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि लाम जो है दो तरीक़े से आता है। लाम अगर ज़मायर के साथ अटैच होकर आएगा तो आप कहेंगे लहू, उसके लिए। इसी तरीके से आप कहते हैं लहुमा, उन दोनों के लिए। लहुम, उन सब के लिए। आप कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम सब के लिए तुम्हारा दीन। लना, हमारे लिए। लेकिन अगर या मुतकल्लिम के साथ आएगा तो ला के ऊपर ज़बर नहीं आएगा बल्कि हो जाएगा ली, मेरे लिए, ठीक है। तो ज़मायर के साथ जब भी ला अटैच होकर आता है तो बेसिकली उसके ऊपर ज़बर आता है। लेकिन किसी दूसरे इसम के साथ अटैच होकर आएगा, अगर हम कहते हैं ली प्लस इसके बाद एक इसम है अल्लाह, तो लफ्ज़ जलाला के साथ जब ये अटैच होकर आएगा तो ली प्लस अल्लाह ही हो जाएगा ये, और इनको मिला के लिखेंगे हम तो लिल्लाही, ठीक है। लिल्लाही लिखा जाएगा, अल्लाह के लिए है, ठीक है। तो अल्लाह के लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए। तो इस तरीके से अगर इसम के साथ अटैच होकर आ रहा है तो लाम के नीचे ज़ेर आएगा, और अगर ज़मायर के साथ अटैच होकर आ रहा है तो लाम के ऊपर ज़बर आएगा। फिर आपने दो हर्फ ऐसे पढ़े थे, जैसे इला है। इला जब भी किसी ज़मायर के साथ अटैच होकर आएगा, अगर हम कैसे कहते हैं इलल मस्जिदी, तो ये तो आपको पता चल गया कि मस्जिद की तरफ, इलल मस्जिदी मस्जिद की तरफ। लेकिन अगर इला के साथ आप देख रहे हैं कि ज़मीर अटैच होकर आ रहे हैं तो इला प्लस हुम, तो ये हो जाएगा इलैहिम, इलै और हिम, इलैहिम हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से इलैना, हमारी तरफ, या आप कह सकते हैं इलैकुम, तुम सब की तरफ। तो ये इला से इलै पढ़ा जाएगा जब भी ज़मायर के साथ अटैच होकर आएगा। इसी तरह से अला है। अला कहते हैं ऊपर या पर। अगर आप कहते हैं अलल मकतबी, मेज़ के ऊपर, लेकिन अगर आप ज़मायर के साथ अटैच करेंगे इसको तो अला, ये अलई चेंज हो जाएगा, अलई प्लस हुम, तो ये हो जाएगा अलई हुम, ठीक है। ये हो जाएगा अलई हुम। इसी तरह से आप कुम कहते हैं, जैसे अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम जब आप कहते हैं तो सलामती हो तुम सब के ऊपर। तो आला से ये अलई हो जाता है जब ज़मायर के साथ अटैच होकर आता है। तो इनके बारे में जो शर्तें आपको याद रखनी है वो क्या है कि हुरूफ जार जो हैं अपने बाद वाले इसम को, फ़ौरन बाद वाले इसम को हालत जर में ले आते हैं, और इन दोनों के बीच में गैप नहीं होता है। हरफ जर सिर्फ एक ही इसम को मुतासिर करते हैं, ठीक है। और पूरे कुरान में आप देखेंगे कि दो कंडीशंस ऐसी होती हैं, कोई भी इसम आपको हालत जर में मिलेगा,
या तो वो हरफ जर से मुतासिर होगा या मुदाफिले होगा। कभी कभी ये भी होता है कि पीछे मौसूफ़ है, वो मौसूफ़ अगर हालत जर में है तो क्योंकि मौसूफ़ और सिफ़त के बीच में गैप हो सकता है, तो सिफ़त भी आप हालत जर में देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए अब आपको 3 पहचानें याद रखनी होंगी। पहली पहचान, मुदाफिले हमेशा हालत जर में आते हैं। फिर मजरूर हरफ जर के बाद जो इसम होते हैं वो हालत जर में आते हैं। और तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई कि अगर मौसूफ़ हालत जर में है तो ज़ाहिर सी बात है सिफ़त भी हालत जर में होगी। तो ये आपके 2 मुरक्कब का रिवीजन हो गया। तीसरा मुरक्कब आपका था जो पढ़ा था वो था हरफ नसब व इस्मुहा। अब हरफ नसब आपने पढ़े थे इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना, इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना, लईता, लाकिन्ना, ला अल्लाह। तो ये क्या करते हैं, ये अपने बाद वाले इसम को हालत जर में ले आते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने बाद वाले इसम को हालत नसब में ले आते हैं, जर में नहीं, हालत नसब में। तो हुरूफ नसब का रोल ये होता है कि हमेशा अपने बाद वाले इसम को हालत नसब में ले आते हैं। और ये बेसिकली इनके बारे में अब हम ये पढ़ेंगे कि इनके बीच में गैप हो सकता है। ठीक है, इनके बीच में गैप हो सकता है, यानी हमेशा पहले हरफ नसब आएंगे और बाद में उसका इसम आएगा। और जैसे मैंने आपसे कहा कि हरफ नसब और उसके इसम के बीच में गैप हो सकता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि लिखा हुआ है इन्नल्लाह, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह है। ठीक है, बेशक अल्लाह है मअ साबिरीन, साबिरीन सब्र करने वालों के साथ। तो आपने देखा इन्नल्लाह जो है वो साथ में आए, ठीक है, आगे पीछे आए, गैप नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं मिसाल के तौर पे अन्ना फ़ी, बल्कि का अन्ना लिख देते हैं, का अन्ना फ़ी उज़ूनैहि वक़रा। तो अब हमने देखा यहाँ पर कि का अन्ना जो है शुरू में आया है हरफ नसब, और वक़रा बिल्कुल लास्ट में आया, और बीच में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ले मजरूर रहा है फ़ी हरफ जर की वजह से। तो बीच में आप देख रहे हैं जार मजरूर मुरक्कब आ गई का अन्ना और वक़रा के, क्योंकि का अन्ना हरफ नसब है और वक़रा उसका इसम है, तो गैप पॉसिबल है हरफ नसब और उसके इसम में। ठीक है, तो ये आप अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी आपने मुरक्कब यानी जो पढ़ी है वो ये है कि हरफ नसब व इस्मुहा, इसको आप मुशब्बा बिल फ़इल भी कहते हैं। और ये कुल 7 हैं जो आपको याद रखना है। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना, लईता, लाकिन्ना, ला अल्लाह। ये क्या करेंगे, ये जब भी आएंगे अपने बाद वाले इसम को हालत नसब में ले आएंगे। एक वक्त में एक ही इसम को मुतासिर करेंगे। ठीक है, ये नहीं होगा कि 2-2 3-3 इसम आप देख रहे हैं नसब में। हरफ नसब सिर्फ एक इसम को, अपने बाद वाले एक इसम को हालत नसब में लाएगा। तो हुरूफ नसब बेसिकली कुल 7 हैं और इनके बीच में गैप हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 3 आपके मुरक्कब का रिवीजन हो गया। चौथा आपका मुरक्कब तौसीफ़ी है और पाँचवा मुरक्कब इशारी है, वो इंशाअल्लाह हम अगले एपिसोड में करेंगे। लेकिन एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले आपने मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ा, उसके 2 हिस्से होते हैं, मुदाफ़ मुदाफ़िले। मुदाफ़ मुदाफ़िले में एक बात और भी याद रखिए आप कि 2 से ज़्यादा भी मुदाफ़ मुदाफ़िले हो सकते हैं। ठीक है, मुदाफ़ मुदाफ़िले 2 से ज़्यादा, जैसे हमने पढ़ा था ज़ैद के ज़ैद के घर के दरवाज़े की चाबी। ठीक है, तो अगर हम ये कहते हैं कि ज़ैद के घर के दरवाज़े की चाबी, तो अब आपने देखा कि यहाँ पर कई मर्तबा के और की आया बीच में। तो इसमें आपको बहुत आसानी के साथ फार्मूला, क्योंकि अब पता है, तो चाबी सबसे पहले आप लिखेंगे मिफ्ताहुन, और दरवाज़े को आप लिखेंगे बाबुन, घर को लिखेंगे आप बैतुन, और ज़ैद को लिखेंगे आप ज़ैदुन। अब फार्मूला अप्लाई करते जाएंगे। मिफ्ताहुन को आप लाइट बनाएंगे क्योंकि मुदाफ़ है, तो हो जाएगा मिफ्ताहु। बाबुन को आप मुदाफ़िले बनाएंगे, बाबिन, बाबिन कर देते हैं, लेकिन क्योंकि मुदाफ़ फिर बनना है, बाबुन जो है फिर आप इसको मुदाफ़ बना रहे हैं, तो मुदाफ़ के लिए आप इसको लाइट करेंगे और हो जाएगा बाबी। बाबी कर देंगे। फिर बैतुन को आप बैती कर देंगे क्योंकि ये बैतु जो है मुदाफ़िले बनना है बाबू के लिए, और फिर ज़ैदुन के लिए मुदाफ़ बनना है, तो दोनों
कंडीशंस आप इसको अप्लाई करेंगे, मुदाफ़ की भी और मुदाफ़ इलैह की भी, और ज़ैदुन को फिर आप ज़ैदिन कर देंगे। तो सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपने मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह की इसके ऊपर अप्लाई कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ज़ैद के घर के दरवाज़े की चाबी, इस तरीके से आप अल्हम्दुलिल्लाह इस मुरक्कब को बनाएंगे। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इशारी का रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।